बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुब्तदउन ज़ैदुन व आज़िरुन ख़बर इन क़ुल्त ज़ैदुन आज़िरुन मन अतज़र व अव्वलुन मुब्तदउन वस्सानी फ़ाइलुन अग़ना अग़नी नहीं पढ़ो अग़ना फ़ी असारिन ज़ानी व क़िस व कस्तिफ़हामिन नफ़ी व क़द यजूज़ु नहु फ़ाइज़ुन उलुर रशद वस्सानी मुब्तदउन वज़ल वस्फ़ ख़बर इन फ़ी सिवल इफ़राद तिब्क़न इस्तक़र। हाँ, ये तो लंबा हो जाएगा, यहाँ 2-3 अशार पढ़ सकते हैं। आज मुब्तदा ख़बर की बात शुरू हो चुकी है, तो कल मुब्तदा और फ़ाइल के असल होने के बारे में बहस किया। उसके बाद मुब्तदा की तारीफ़ की। ये सब शारी की बातें हैं, शारी ने अपनी शरह में ये सब बातें आपको बता दिया। आज मुसन्निफ़ की इबारत के साथ मुब्तदा की मिसालें दे रहे। मुब्तदउन ज़ैदुन, ज़ैदुन मुब्तदा है, व आज़िरुन ख़बर, और आज़िरुन ख़बर है। ज़ैदुन मुब्तदा है, आज़िरुन ख़बर है। इन क़ुल्त ज़ैदुन आज़िरुन, अगर आपने ज़ैदुन आज़िरुन कहा, ज़ैदुन आज़िरुन जुमला बनाया तो तरकीब करो, ज़ैदुन मुब्तदा कहलाएगा, आज़िरुन को ख़बर कहेंगे। हाँ, ज़ैदुन आज़िरुन, ज़ैद उज़ुर चाहने वाला है। ज़ैदुन आज़िरुन का माने ये है माने अतज़रा, जो उज़ुर तलब करता है, उज़ुर ख्वाही करता है, उसके लिए ज़ैद उज़ुर चाहने वाला है। बस ज़ैदुन आज़िरुन अगर आपने जुमला बनाया तो तरकीब में ज़ैदुन को मुब्तदा कहेंगे, आज़िरुन को ख़बर कहेंगे। और ये कौन सा मुब्तदा है? मुब्तदा इस्मी है। मुब्तदा की कितने अक़साम बताए कल? 2 अक़साम, मुब्तदा इस्मी और वस्फ़ी। आज दोनों की मिसाल दे रहे हैं। तो मुब्तदा इस्मी की मिसाल ये है, ज़ैदुन आज़िरुन। ज़ैदुन आज़िरुन में ज़ैदुन मुब्तदा, आज़िरुन ख़बर, और इसको कहते हैं मुब्तदा इस्मी। और इसके अंदर मुब्तदा की जो शराइत कल हमने तारीफ़ में बताया वो सब मुकम्मल है। ज़ैदुन इस्म है या नहीं है? ज़े मुब्तदा इस्मुन कहा था, मुजर्रदुन अनिल अवामिल लफ्ज़िया गैरिल मज़ीदा कहा, तो ज़ैदुन अवामिल लफ्ज़िया से खाली भी है। मुख़बरुन अन्हु भी है, यानी ज़ैद से ख़बर दी गई है, यानी ज़ैद उज़ुर चाहने वाला है, इस तरह तर्जुमा करना है। तो ज़ैद मुख़बरुन अन्हु है। तो ये सारी तफ़सीलात ज़ैदुन आज़िरुन में मौजूद है। फिर मुब्तदा वस्फ़ी की मिसालें यहाँ से दे रहे हैं। वह अव्वलुल मुब्तदा, पहला वाला मुब्तदा है, वस्सानी फ़ाइलुन, और दूसरा फ़ाइल है। मुब्तदा वस्फ़ी में मुब्तदा ख़बर नहीं कहते हैं, बल्कि मुब्तदा पहले आएगा, मुब्तदा वस्फ़ी, उसके बाद फ़ाइल आएगा। फ़ाइलुन सादल मसद्दिल ख़बर। हाँ, मुब्तदा वस्फ़ी के फ़ाइल को क्या कहते हैं? फ़ाइल साद मसद ख़बर है, यानी ऐसा फ़ाइल है जो ख़बर की जगह को रोकने वाला है। या दूसरी इबारत में आप कह सकते हैं मुब्तदा वस्फ़ी का फ़ाइल ख़बर से इक्तिफ़ा करने वाला है या ख़बर से बेनियाज़ करने वाला है। मुब्तदा वस्फ़ी का जब फ़ाइल आएगा तो ख़बर की ज़रूरत नहीं होगी। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? व अव्वलुन मुब्तदउन, पहला मुब्तदा है, वस्सानी फ़ाइलुन, दूसरा फ़ाइल है, अग़ना, जो ख़बर से बेनियाज़ करने वाला है, ख़बर से बेनियाज़ करेगा। जब मुब्तदा वस्फ़ी का फ़ाइल आएगा तो ख़बर की ज़रूरत नहीं होगी। मिसाल देते हैं, फ़ी असारिन ज़ानी, असारिन ज़ानी वाली मिसाल में, असारिन में क्या है? अलिफ हमज़ा, शुरू में जो हमज़ा है वह हमज़ा इस्तिफ़हाम है। सारिन इस फ़ाइल का सिगा है, वस्फ़ है। सारिन, सारे यसीर से इस फ़ाइल आता है, सारिन सैर करने वाला। ज़ानी ये फ़ाइल साद मसद ख़बर है। तो असारिन ज़ानी की तरकीब करो तो हमज़ा इस्तिफ़हाम कहेंगे, सारिन मुब्तदा वस्फ़ी, ज़ानी को कहते हैं फ़ाइलुन साद मसद्दिल ख़बर। ये ऐसा फ़ाइल है जो ख़बर की जगह को रोका है, ख़बर की जगह पर बैठ गया है। और जब ज़ानी को लाया तो ख़बर की ज़रूरत नहीं है, ख़बर से बेनियाज़ है। वक़िस व कस्तिफ़हामिन अन्नफ़ी, वक़िस यानी इस मिसाल पर क़ियास करो। वक़िस यानी ये एक मिसाल दिया, मुब्तदा वस्फ़ी के बहुत सारी मिसालें हैं,
तो इस मिसाल पर मज़ीद मिसालों को क़ियास करो, यानी आप अपनी तरफ से मिसालें बना सकते हैं। मसलन असारिन ज़ानी के बजाय अक़ाइमुन ज़ैदुन भी कह सकते हैं, अज़वारिबुन अमरुन भी कह सकते हैं। तो कोई भी वस्फ़ लाए, मुब्तदा वस्फ़ी बनाए, मर्ज़ी है आपकी। वका इस्तिफ़हामिन अन्नफ़्यु, फिर मुसन्निफ़ फरमाते हैं मुब्तदा वस्फ़ी से पहले इस्तिफ़हाम होना चाहिए, इस्तिफ़हाम पर एतमाद हो, इस्तिफ़हाम। और इस्तिफ़हाम की तरह नफ़ी भी है, नफ़ी यानी उस मुब्तदा वस्फ़ी से पहले आने वाली चीज़ जो हर्फ नफ़ी भी आ सकता है, यानी मा क़ाइमुन ज़ैदानी भी कह सकते हैं। यहाँ तो हमज़ा लाया, हमज़ा इस्तिफ़हाम है, हर्फ नफ़ी पर भी मुब्तदा वस्फ़ी एतमाद कर सकता है। वका इस्तिफ़हामिन अन्नफ़्यु, इस्तिफ़हाम की तरह नफ़ी है। वक़द यजूज़ु नहु फ़ाइज़ुन उलुर रशाद, वक़द यजूज़ु से कह रहे कभी कभार मुब्तदा वस्फ़ी बनाना इस्तिफ़हाम और नफ़ी के बग़ैर भी जायज़ है। पहले तो मुसन्निफ़ ने शर्त रखा मुब्तदा वस्फ़ी से पहले क्या आना चाहिए, या हर्फ नफ़ी आना चाहिए या हर्फ इस्तिफ़हाम आना चाहिए। वक़द यजूज़ु के बाद मुसन्निफ़ फरमाते हैं कभी कभार नफ़ी और इस्तिफ़हाम के बग़ैर मुब्तदा वस्फ़ी बनाना जायज़ है। वक़द यजूज़ु, कभी मुब्तदा वस्फ़ी बनना बग़ैर इस्तिफ़हाम के, बग़ैर नफ़ी के जायज़ होता है। ना हो फ़ाइज़ुन उलुर रशाद, जैसे कि मिसाल दिया फ़ाइज़ुन कामयाब होने वाले हैं, उलुर रशद हिदायत वाले, उलू बमाने साहिब है, रशद माने हिदायत का माना है, जो हिदायत वाले है वो कामयाब है। अब इस मिसाल में फ़ाइज़ुन मुब्तदा वस्फ़ी है, उलुर रशद मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ मिलकर फ़ाइल साद मसद ख़बर है। अब यहाँ पे फ़ाइज़ुन से पहले हर्फ नफ़ी भी नहीं है, हर्फ इस्तिफ़हाम भी नहीं है, ऐसे ही मुब्तदा वस्फ़ी बन गया है। अम्मा ये कोफ़ीन के नज़र में जायज़ है। अख़फ़श और कोफ़ीन ने मुब्तदा वस्फ़ी बनने के लिए इस्तिफ़हाम और नफ़ी की ज़रूरत नहीं है कहा। अमा बाकी नाहुयीन क्या कहते हैं, बसरीन और दूसरे नाहुयीन मुब्तदा वस्फ़ी बनाने के लिए शर्त रखते हैं कि उससे पहले या इस्तिफ़हाम होना चाहिए या हर्फ नफ़ी होना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? मुब्तदा वस्फ़ी बनने के लिए क्या शर्त है, हर्फ नफ़ी पर एतमाद हो, मुब्तदा से पहले हर्फ नफ़ी हो या हर्फ इस्तिफ़हाम हो। जैसे कि असारिन ज़ानी में क्या है, हर्फ इस्तिफ़हाम आया है, हमज़ा इस्तिफ़हाम आया है। और मा क़ाइमुन ज़ैदान आप पढ़ेंगे तो मा हर्फ नफ़ी है, क़ाइमुन मुब्तदा वस्फ़ी है। अख़फ़श और कोफ़ीन फरमाते हैं मुब्तदा वस्फ़ी बनने के लिए कोई शर्त नहीं है, बस ऐसे ही मुब्तदा वस्फ़ी वस्फ़ लाओ, बाद में फ़ाइल साद मसद ख़बर बनाओ तो मसला हल हो जाएगा। जैसे कि मिसाल दिया फ़ाइज़ुन उलुर रशाद। बस ये है मुसन्निफ़ की इबारत का ख़ुलासा। अब शारी ने क्या फरमाया, मज़ीद तफ़सीलात नीचे शरह में आने वाले हैं। अब यहाँ तक कुछ समझा है तो अब ये इबारत पढ़ेंगे। इज़ा अलिमत ज़ालिक, जब आपने ये जान लिया, मुब्तदा की तारीफ़ जान लिया है, तो फ़नज़्ज़िल मिसाला, मिसाल को उतारो, अला हाज़ल हद्दी, इस तारीफ़ के मुताबिक। हद माने तारीफ़, तारीफ़ आपने कर लिया है तो इस तारीफ़ के बराबर मिसाल लाना है, मिसाल को उसके फिट करना है। नज़्ज़िल का माना उतारो का माना है, यहाँ पे मिसाल को बराबर करो। फ़नज़्ज़िल मिसाल, मिसाल को बराबर करो, अला हाज़ल हद्दी, इस तारीफ़ के मुताबिक। वक़ुल, और आप कहो, मुब्तदा उन ज़ैदुन, ज़ैदुन मुब्तदा है, व आज़िरुन ख़बरुन अन्हु, और आज़िरुन ज़ैद के लिए ख़बर है। अब दुनिया में कहीं भी ज़ैद आए तो मुब्तदा नहीं है, ज़ैद जहाँ कहीं नज़र आए तो मुब्तदा नहीं बनाते हैं। इसी तरह आज़िरुन कहीं पे भी हो तो ख़बर नहीं है, बल्कि आपने जुमला बनाया तो ज़ैद मुब्तदा होगा। इन कुल्ता, अगर आप कहोगे ज़ैदुन आज़िरुन, ज़ैदुन आज़िरुन कहोगे तो ज़ैदुन मुब्तदा है, आज़िरुन ख़बर है। बात समझ में आ रहा है नहीं? इन कुल्ता ज़ैदुन क्यों कहा,
क्योंकि जैदुन कहीं पे भी हो मुब्तदा होना ये दुरुस्त नहीं है। जैद कभी फ़ाइल भी होता है, कभी मफ़ूल भी होता है। हमेशा जैद मुब्तदा है क्या? जैद हमेशा मुब्तदा नहीं है, बल्कि जुमला बनाया तो जैद मुब्तदा होगा। कैसे जुमला बनाया है? जैदुन आज़िरुन, जैद उज़ुर चाहने वाला है। उज़ुर चाहने वाला है ना, जिस तरह आप लोग बहाना बनाते हैं हर काम के लिए, क्लास में छुट्टी करने के बहाने, घर में जाने के बहाने, तो आज़िरुन का माने बहाना बनाने वाला या उज़ुर बनाने वाला। माने अत्ताज़ारा यानी जो उज़ुर को चाहता है, जो वजह पूछता है, भाई आपने ये काम क्यों किया, तो वो उसके लिए उज़ुर पेश करते हैं। भाई ये इस वजह से ये काम हो गया, फलान वजह से ये काम हो गया, तो कोई वजह बताते हैं ना, उस वजह को उज़ुर कहते हैं। अरबी में उज़ुर एअतज़रा, जो उज़ुर चाहने वाला है उसके सामने ज़ैदुन आज़िरुन, ज़ैद उज़ुर पेश करने वाला है। तो ज़ैदुन आज़िरुन तरकीब करो, ज़ैदुन क्या है? इसी जुमले में ज़ैदुन मुब्तदा है, आज़िरुन ख़बर है। अब ये मुब्तदा ख़बर की मिसाल दिया है। ये मिसाल क्यों दिया? लिइंतिबाक़िल हद्द अलैहि, क्योंकि तारीफ़ इस मिसाल पर बराबर आती है, मुंतबिक होती है। कल आपने मुब्तदा की तारीफ़ सुना है, वो तारीफ़ आप इस मिसाल पर फिट करो तो बराबर फिट आएगा। जिस तरह इंसान के नाप से कपड़े बनाते हैं तो बराबर आता है नहीं उसके बदन के साथ, इसी तरह होता है। अब इस मिसाल में ऊपर तारीफ़ की जो शराइत है वो इधर बराबर करो। सबसे पहले मुब्तदा के लिए क्या कहा? इस्मुन, तो ज़ैदुन इस्म है या नहीं है? मुजर्रदुन अनिल अवामिल लफ्ज़िया गैर मज़ीदा, अवामिल गैर मज़ीदा से खाली है। खाली है या ना? ज़ैदुन के ऊपर कोई आमिल लफ्ज़ी तो नहीं आया है, बिल्कुल खाली है। मुखबरुन अनहु है या नहीं? मुखबरुन अनहु यानी ज़ैद से ख़बर दी गई है। ज़ैद के उज़ुर पेश करने की बात हो रही है, ज़ैद से ख़बर दी गई है, ज़ैद के बारे में बात की गई है। ख़बर दी गई है का मतलब है ना, ज़ैद के बारे में बात की गई है। और फिर ये मुब्तदा इस्मी की तारीफ़ तो यहाँ तक मुकम्मल थी, बस ये तारीफ़ इस पर बराबर है, बराबर और मिसाल और तारीफ़ बराबर है, फिट है, इसलिए ये मिसाल मुब्तदा ख़बर की मिसाल है। ज़ैदुन आज़िरुन बिइंतिबाक़िल हद्द अलैहि, क्योंकि तारीफ़ मुंतबिक होता है, मुंतबिक होने ने बराबर आता है, अलैहि इस मिसाल पर। यह तो मुब्तदा इस्मी की मिसाल मुकम्मल हो गए। उसके बाद मुब्तदा का दूसरा किस्म है मुब्तदा वस्फ़ी। मुब्तदा वस्फ़ी के नाम से इसकी बात कर रहा है। वह अव्वलुल मुब्तदाउन, पहला मुब्तदा है। वस्सानी फ़ाइलुन, और दूसरा इसम फ़ाइल होगा, फ़ाइल है। औ नाइबुन अनहु, या नाइब फ़ाइल है। ये नाइबुन अनहु को शारे ने क्यों मिलाया है? क्योंकि वस्फ़ इसमें फ़ाइल की शक्ल में है, तो इसमें फ़ाइल के लिए क्या आएगा? फ़ाइल आएगा। अगर वस्फ़ इसमें मफ़ऊल की शक्ल में हो तो इसमें मफ़ऊल के लिए क्या आता है? नाइब फ़ाइल आता है। ये तो सर्फ़ की बातें हैं। इसमें फ़ाइल फ़िअल मालूम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, इसमें मफ़ऊल फ़िअल मजहूल की जगह पर है। तो इसमें फ़ाइल के लिए फ़ाइल चाहिए, इसमें मफ़ऊल के लिए नाइब फ़ाइल चाहिए। हाँ, ज़ारिबुन इसमें फ़ाइल है, यज़रिबु की जगह पर है। मज़रूबुन इसमें मफ़ऊल है, और ये युज़रबु फ़िअल मजहूल की जगह पर है। इसीलिए अगर वस्फ़ इसमें फ़ाइल हो उसके बाद फ़ाइल आएगा, अगर इसमें मफ़ऊल का सिगा हो तो क्या आएगा? नाइब फ़ाइल आएगा। हाँ, नाइब फ़ाइल आएगा। दोनों मुब्तदा वस्फ़ी है, इसमें फ़ाइल भी मुब्तदा वस्फ़ी होता है, इसमें मफ़ऊल भी होता है। मिसाल नीचे आने वाली है। अगना अल मुब्तदा अनिल ख़बरी, और ये फ़ाइल मुब्तदा को ख़बर से बेनियाज करेगा। जब मुब्तदा वस्फ़ी के बाद फ़ाइल आया तो फ़ाइल मुब्तदा को ख़बर से बेनियाज कर देगा, ख़बर की ज़रूरत नहीं होगी। बस मुब्तदा इस्मी और वस्फ़ी में क्या फ़र्क हो गया? मुब्तदा इस्मी के लिए ख़बर चाहिए, मुब्तदा वस्फ़ी के लिए क्या चाहिए? फ़ाइल चाहिए। जब फ़ाइल मिल गया तो ख़बर की ज़रूरत नहीं है, बात ख़त्म हो गई। अगना अल मुब्तदा अनिल ख़बरी, फ़ाइल मुब्तदा को ख़बर से बेनियाज कर देगा। फ़ी कुल्ल वस्फ़िन, हर उस सिफ़त में, इअतमद अला इस्तिफ़हामिन,
वो वसफ़ इस्तिफ़हाम पर एतमाद किया हो। एतमाद करने का माना पता है, यानी टैग लगाया हो, उस पर तकिया लगाया हो। तो यानी वसफ़ से पहले क्या होना चाहिए? इस्तिफ़हाम होना चाहिए। और नफ़ी भी इस्तिफ़हाम की तरह है, नीचे बता रहे हैं, उससे पहले नफ़ी पर भी एतमाद कर सकता है। कुल फ़ी कुल्ल वस्फ़िन, हर उस सिफ़त में एतमद अला इस्तिफ़हामिन, वो वसफ़ इस्तिफ़हाम पर एतमाद किया हो। व रफ़अ ज़ाहिरन, और उस वसफ़ ने इसमें ज़ाहिर को रफ़ा दिया हो। औ मुज़मरन बारिज़न, या ज़मीर बारिज़ को रफ़ा दिया हो। ये शरत है। बस मुब्तदा वस्फ़ी होने के लिए मुसन्निफ़ ने दो शरत बताया, एक इस्तिफ़हाम और नफ़ी पर एतमाद करना चाहे, दूसरी शरत क्या है? इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देना चाहे या ज़मीर बारिज़ को रफ़ा देना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो मुब्तदा वस्फ़ी नहीं हो सकता है। अगर मुब्तदा इसमें ज़ाहिर को रफ़ा न दे बल्कि ज़मीर को रफ़ा दे, ज़मीर मुस्ततिर को रफ़ा दे, तो मुब्तदा वस्फ़ी नहीं होगा। अभी नीचे मिसाल दे रहे हैं मुब्तदा वस्फ़ी ना होने की, शराइत पूरे ना हो तो मुब्तदा वस्फ़ी नहीं बनेगा। मिसाल ये है, असारिन ज़ानी, ना हुआ असारिन ज़ानी, क्या वो दोनों सैर करने वाले हैं। ये मिसाल का तर्जुमा है, पहले हमने तर्जुमा नहीं किया था। हमज़ा इस्तिफ़हाम है, सारिन का माने सैर करने वाला, क्या वो दो अफराद सैर करने वाले हैं। तो इस मिसाल का तरकीब करो तो क्या होगा? हमज़ा क्या है? हमज़ा इस्तिफ़हाम है, सारिन मुब्तदा वस्फ़ी है, ज़ानी को फ़ाइल सात मसद ख़बर कहते हैं। ज़ानी को ख़बर नहीं कहेंगे बल्कि फ़ाइल है सारिन के लिए, और इसको फ़ाइल सात मसद ख़बर कहलाएंगे, क्योंकि ये ख़बर की जगह को रोक लिया है, ख़बर से बेनियाज कर दिया है। ये एक मिसाल मुसन्निफ़ ने आपके लिए मुब्तदा वस्फ़ी के तौर पर दिया है। वक़िस अला हाज़ल मिसाल, और फरमाते हैं इस मिसाल पर मज़ीद मिसालों को क़ियास करो। एक मिसाल आपको दिया है तो उसी तरह और भी मिसालें आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। मुब्तदा वस्फ़ी के लिए मज़ीद मिसालें दे रहे, मिसाल देते ना हो, कैफ़ जालिसु ज़ैदानी, दो ज़ैद कैसे बैठे हुए हैं। ये भी मुब्तदा वस्फ़ी की मिसाल है। अब यहाँ पे जालिसुन मुब्तदा वस्फ़ी है, उससे पहले हमज़ा इस्तिफ़हाम नहीं आया, कैफ़ा इस्तिफ़हाम आया है। तो इस्तिफ़हाम कोई भी इस्तिफ़हाम आ सकता है, अदात इस्तिफ़हाम सिर्फ हमज़ा तो नहीं है ना। कैफ़ा इस्तिफ़हाम है, मता इस्तिफ़हाम है, हल इस्तिफ़हाम है। तो हमज़ा इस्तिफ़हाम मुनहसिर नहीं है बल्कि कोई भी अदात इस्तिफ़हाम पहले आ सकता है। इसलिए यहाँ मिसाल में कैफ़ा लाया है। देखो, कैफ़ जालिसु ज़ैदान, दोनों ज़ैद किस तरह बैठे हुए हैं, मिसाल का तर्जुमा है। अब आप तरकीब करो तो कैफ़ा इस्तिफ़हाम कहलाएंगे, जालिसुन मुब्तदा वस्फ़ी, अज़्ज़ैदान फ़ाइल साद मसद ख़बर। इस तरह तरकीब करो। दूसरी मिसाल देता है, वह मज़रूबुल अमरान, क्या दो अमर की पिटाई हो गई। हाँ, मज़रूब जिसकी पिटाई हो जाए, इस मफ़ूल के सिगा है। अब ये मिसाल क्यों दिया? ये इस मफ़ूल के लिए मिसाल दिया है क्योंकि मुसन्निफ़ ने इस फ़ाइल का मिसाल दिया है। हाँ, सारिन इस फ़ाइल के सिगा है, जालिसुन इस फ़ाइल है, और शारी ने एक और मिसाल दिया इस मफ़ूल के लिए, यहाँ पे भी मुब्तदा वस्फ़ी है। मज़रूबुल अमरान, तरकीब करो, हमज़ा इस्तिफ़हाम मज़रूबुन मुब्तदा वस्फ़ी, अल अमरान नाइब फ़ाइल कहेंगे, फ़ाइल नहीं है, ये नाइब फ़ाइल है, साद मसद ख़बर है। वला यजूज़ कौनुहु मुब्तदान इज़ा रफ़अ ज़मीरन मुस्ततिरन। अब यहाँ से शारी कह रहे हैं कि हमने मुब्तदा वस्फ़ी होने के लिए शर्त रखा है कि इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देना चाहिए या ज़मीर बारिज़ को रफ़ा देना चाहिए। बस इसका मतलब और मफ़हूम ये निकलता है कि अगर वस्फ़ ने ज़मीर मुस्ततिर को रफ़ा दिया तो मुब्तदा वस्फ़ी नहीं होगा, मुब्तदा वस्फ़ी होना जायज़ नहीं है। ज़मीर मुस्ततिर जो छुपी हुई ज़मीर है उसको रफ़ा देने की सूरत में मुब्तदा वस्फ़ी नहीं हो सकता। वला यजूज़, जायज़ नहीं है, कौनुहु मुब्तदाअन, यानी वस्फ़ मुब्तदा होना जायज़ नहीं है। इज़ा रफ़अ ज़मीरन मुस्ततिरन, अगर वस्फ़ ने ज़मीर मुस्ततिर को रफ़ा दिया हो। ना हो क़ाइदुन फ़ी मा ज़ैदुन क़ाइमुन वला क़ाइदुन, इस मिसाल में क़ाइदुन मुब्तदा वस्फ़ी नहीं है। ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन मुब्तदा क़ाइमुन ख़बर, ये तो मुब्तदा इस्मी है।
वला काइदुन में काइदुन को अतुफ किया है काइमुन पर, और काइदुन मुब्तदा वस्फ़ी कहने के काबिल नहीं है। क्यों काबिल नहीं है? क्योंकि काइदुन के अंदर ज़मीर हुआ है, उसको रफ़ा दिया है, ज़ाहिर को रफ़ा नहीं दिया। और मुब्तदा वस्फ़ी के लिए शर्त क्या है? राफ़िउन लिमुक्तफ़ा बिह, यानी ऐसे इस्म को रफ़ा दे जो ख़बर से बेनियाज करे। अब वो इस्म तो नज़र नहीं आ रहा है, इसमें ज़ाहिर भी नहीं है, ज़मीर बारिज़ भी नहीं है। वाज़िह है मसला? बस काइदुन मुब्तदा वस्फ़ी नहीं होगा। व का इस्तिफ़हामिन फ़ी एतमादिल वस्फ़ अलैहि अन्नफ़्यु, और वस्फ़ उस पर एतमाद करने में इस्तिफ़हाम की तरह नफ़ी भी है। यानी मुब्तदा वस्फ़ी होने के लिए हमने पहले कहा, इससे पहले इस्तिफ़हाम होना चाहिए, इस्तिफ़हाम पर एतमाद करना चाहिए। ऊपर वाली इबारत देखो, फ़ी कुल्लि वस्फ़िन एतमद अला इस्तिफ़हामिन, कहा नहीं कहा? यानी मुब्तदा वस्फ़ी हर उस सिफत में होगा जो इस्तिफ़हाम पर एतमाद करना चाहिए। तो यहाँ पे फरमाते हैं इस्तिफ़हाम की तरह हर्फ नफ़ी है। अगर मुब्तदा वस्फ़ी से पहले नफ़ी आ जाए तो भी मुब्तदा वस्फ़ी बनेगा। बस मुब्तदा वस्फ़ी या इस्तिफ़हाम पर एतमाद करना चाहिए या नफ़ी पर एतमाद करना चाहिए। नफ़ी और इस्तिफ़हाम दोनों एक चीज़ है, एक तरह है। वका इस्तिफ़हामिन, इस्तिफ़हाम की तरह है, फ़ी एतमादिल वस्फ़ अलैहि, वस्फ़ उस पर एतमाद करने में क्या चीज़ इस्तिफ़हाम की तरह है? अन्नफ़्यु, नफ़ी इस्तिफ़हाम की तरह है। दोनों के लिए मिसाल दे रहे ना हो। खलीलैया मा वाफ़िन बिअहदी अंतुमा इज़ा लम तकूना ली अला मन उक़ातिउ, एक शेर की मिसाल दिया है हर्फ नफ़ी के पर एतमाद करने की। शायर फरमा रहा है कि खलीलैया, मेरे दो दोस्त, खलीलैन ये तस्निया है या मुतकल्लिम तरफ इजाफा हुआ है। ए मेरे दो दोस्त, मा वाफ़िन बिअहदी अंतुमा, तुम दोनों मेरे अहद को वफ़ा करने वाले नहीं हो। यही पे शायद मिसाल है। माँ इस्तिफ़हाम है, वाफ़िन क्या सिगा है? वाफ़िन, वफ़ा यफ़ी से इस फ़ाइल का सिगा है, वाफ़िन वफ़ा करने वाले, और इसने अंतुमा को रफ़ा दिया है। अंतुमा ज़मीर है, ज़मीर बारिज़, तो ये मुब्तदा वस्फ़ी बनने की बिल्कुल काबिल है। तो तरकीब में क्या कहेंगे? मा इस नाफिया, वाफ़िन मुब्तदा वस्फ़ी, बिअहदी जार मजरूर मुतल्लक़ वाफ़िन, अंतुमा को क्या कहेंगे? फ़ाइल सात मसद ख़बर, मुब्तदा वस्फ़ी बन गया है। और एतमाद हर्फ नफ़ी पर हुआ है, इस्तिफ़हाम पर नहीं है, नफ़ी पर। तो पहले जुमले में शायर ने कहा, ए मेरे दो दोस्त, तुम दोनों मेरे अहद को वफ़ा करने वाले नहीं हो। इज़ा लम तकूना ली, जब तुम दोनों मेरे हक़ में न हो, अला मन उक़ातिउ, उस शख्स के बरखिलाफ़ जिससे मैं क़त्अ ताल्लुक़ करता हूँ। मतलब मेरे दुश्मनों के दुश्मन जब तक तुम न बनोगे मेरे दोस्त नहीं बन सकते। क्योंकि इंसान के दोस्त तीन किस्म के होते हैं ना। इमाम अली का फरमान है, दोस्त इंसान के दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है। समझ में आया? इसी तरह और कौन सा दोस्त है? इंसान का अपना दोस्त एक ये हो गया, एक इंसान के दोस्त का दोस्त एक दफ़ा, और तीसरी मर्तबा इंसान के दुश्मन का दुश्मन। यानी आपके साथ दुश्मनी करने वालों से कोई दुश्मनी करे तो वो आपका दोस्त शुमार होगा। तो शायर ने ये बताया है, इज़ा लम तकूना ली अला मन उक़ातिउ, जब तक तुम दोनों मेरे हक़ में न हो उस शख्स के बरखिलाफ़ जिससे मैंने दुश्मनी की या मैंने उससे क़त्अ ताल्लुक़ किया है, उसके बरखिलाफ़ हो जाओ तो तुम मेरे दोस्त हो जाओगे। अगर मेरे दुश्मन के साथ तुम दोस्ती करोगे तो दोस्त शुमार नहीं होगा। बस शायद मिसाल तो पहले हमने बता दिया। कहाँ पे है शायद मिसाल? मा वाफ़िन, यहाँ मुब्तदा वस्फ़ी हो गया। और किस पर एतमाद किया है? हर्फ नफ़ी पर एतमाद किया है। मुब्तदा वस्फ़ी बनने के लिए इस्तिफ़हाम पर एतमाद होना चाहिए या हर्फ नफ़ी पर एतमाद होना चाहिए। वग़ैर क़ाइम ज़ैदान, अब ये दूसरी मिसाल दिया है। वग़ैर क़ाइम ज़ैदान, तीसरी मिसाल वमा मज़रूबुल अमरान, ये नफ़ी के लिए तीन मिसालें दी। एक तो हमज़ा नहीं, उसके लिए मा इस्तिफ़हाम की मिसाल दिया। एक गैर इस्तिफ़हाम वो है, गैर हर्फ नफ़ी, हर्फ नहीं है, इसमें नफ़ी है।
क्योंकि नफ़ी में कभी हर्फ आता है, जैसा कि माँ हर्फ नफ़ी है, कभी इस्म है, गैर नफ़ी का माना दे रहा है लेकिन हर्फ नहीं है बल्कि ये इस्म है, बस इस्म है, इस नफ़ी पर भी एतमाद करना दुरुस्त है। व गैर कायम ज़ैदान, गैरू मुज़ाफ़, कायमिन मुज़ाफ़ इलैह मुब्तदा वस्फ़ी होगा, अज़्ज़ैदान फ़ाइल साद मसद ख़बर होगा। यहाँ पे नफ़ी क्या है, लफ्ज़ गैर आया। व मा मज़रूबुल अमरान, ये किसकी मिसाल दे रहे हैं, इस्म मफ़ूल की मिसाल दिया। और मा हरफ नफ़ी है, मज़रूबुन मुब्तदा वस्फ़ी है, अल अमरान नाइब फ़ाइल साद मसद ख़बर है। बस ये है मुब्तदा वस्फ़ी की तफसीलात। मुसन्निफ़ और दूसरे नाहवीन के नज़र में मुब्तदा वस्फ़ी होने के लिए दो शर्त बताया, एक क्या है, नफ़ी और इस्तिफ़हाम पर एतमाद होना चाहिए, दूसरी शर्त इसमें ज़ाहिर को रफ़ा देना चाहिए, इसमें ज़ाहिर या ज़मीर बारिज़ को, ये दो शर्त। अम्मा अख़फ़श और कोफ़ीन ने पहली शर्त को कैंसिल कर दिया, पहली शर्त यानी एतमाद करने वाली शर्त नहीं मानते हैं। अख़फ़श और कोफ़ीन हर्फ नफ़ी और हर्फ इस्तिफ़हाम पर एतमाद करना यानी ज़रूरी नहीं समझते हैं, उसके बग़ैर भी हो सकता। वक़द क़ाल अल अख़फ़श वल कोफ़ियून, बेशक अख़फ़श और कोफ़ीन ने कहा, अभी टाइम भी देखना पड़ेगा, हाँ टाइम है, इस बहस को मुकम्मल करना पड़ेगा। वक़द क़ाल अल अख़फ़श वल कोफ़ियून, बेशक अख़फ़श और कोफ़ीन ने कहा, यजूज़ु कौनुल वस्फ़ मुब्तदान, वस्फ़ मुब्तदा होना जायज़ है, वलहु फ़ाइलुन, और उस मुब्तदा के लिए फ़ाइल हो, युग़नी अनिल ख़बर, ख़बर से बेनियाज करे, मिन गैर एतमादिन अला नफ़िन वला इस्तिफ़हामिन, और वो वस्फ़ किसी नफ़ी पर या किसी इस्तिफ़हाम पर एतमाद किए बग़ैर, यानी नफ़ी और इस्तिफ़हाम पर एतमाद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन कह रहा है, अख़फ़श और कोफ़ीन कहते हैं। मिसाल देते हैं, ना हो फ़ाइज़ुन ऐ नाजिन, फ़ाइज़ुन का माने नाजिन का माने नजात याफ्ता है, कामयाब, फ़ाइज़ुन का माने कामयाब, फ़ौज़न अज़ीमा, या लैतना कुन्ना माकुम फ़ाफूज़ा फ़नफूज़ा, ये फ़ौज़ से है ना, फ़ौज़ का माना यानी कामयाब का माना है। तो फ़ाइज़ुन ऐ नाजिन, कामयाब होने वाला है, नजात पाने वाले है, उलुर रशद, हिदायत वाले कामयाब होने वाले हैं, जो गुमराह है वो कामयाब नहीं है। अब इस मिसाल में फ़ाइज़ुन मुब्तदा वस्फ़ी है, इस फ़ाइल का सिगा है, उलुर रशद मुज़ाफ़ इलैह फ़ाइल साद मसद ख़बर है। अब इससे पहले कोई नफ़ी या कोई इस्तिफ़हाम नज़र आ रहा है आपको, फ़ाइज़ुन से पहले कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट मुब्तदा बना दिया है, और ये अख़फ़श और कोफ़ीन का नज़र है। उलुर रशद में पढ़ने का तरीक़ा बताया, बेफ़तहतैन, रशद में दो फतह के साथ पढ़ो, यानी रश्द शीन साकिन नहीं है बल्कि रा भी फतहा है, शीन भी फतह के साथ, बेफ़तहतैन दो फतहों के साथ पढ़ना है। ऐ अस्हाबुल हुदा, रशद का माना हिदायत का माना, उलू का माना अस्हाब का माना है, तो उलुर रशद का माना होगा यानी हिदायत वाले, हिदायत के मालिक, जो हिदायत पाने वाले हैं वो कामयाब लोग हैं। अब इस मिसाल में फ़ाइज़ुन मुब्तदा वस्फ़ी बन चुका है, उलुर रशद को फ़ाइल साद मसद ख़बर करार दिया बग़ैर एतमाद के, किसी इस्तिफ़हाम पर किसी नफ़ी पर एतमाद नहीं है। ये जनाब अख़फ़श और कोफ़ीन का नज़र है। उसके बाद मज़ीद मिसालें और मुब्तदा वस्फ़ी के बारे में और भी बातें हैं, वो इंशाअल्लाह अगले दरस में आपको बताएंगे। आज के लिए काफ़ी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।